आज जिस पत्थर से उसने वो तोड़ रही थी ना ताला, उसी पत्थर से इस पर मार दी। अकेले थे उस टाइम? मैं अकेले थी, कोई भी नहीं थी। आप लोग वीडियो देख लीजिए। गाड़ी में क्या बोल रही है इसको, तूने माँ के हाथ के खाना खाता है ना, तो तू माँ के साथ ही जाके सोया कर, मेरे साथ क्यों सोता है। इन्होंने क्या करा, अपने कपड़े फाड़ लिए, नाखून मार लिए और नीचे आके बोल रहे हैं मुझे दहेज के लिए मार रहा है। और इसके बाद ये कंप्लेन भी करके आई थी मेरी। शुरू से ही 3 दिन बाद ही से कलेश करने लगी। 3 दिन बाद ही से कलेश करने लगी। आंटी को पकड़ के और बाल और खींचकर पटक कर मारने लगे उन लोगों ने। आए दिन लड़की पक्ष वाले आते हैं और वो आकर के झगड़ा करते हैं, और अगर पास पड़ोसी कोई बचाने के लिए जाता भी है तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इसकी बहन ने, बड़ी वाली बहन ने बोला तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, मम्मी को फ़ोन करके बोला हुआ है। और इसका भाई भी गली में आके धमकी देके गया है कि मेरे को जान से मार देगा। अरे मैंने करवाई थी, कसम दे दे के मैं ये तो करना भी नहीं चाहता था। मैं नहीं करवाई थी, मैं नहीं करवाई थी इसको कसम दे के कि बाबू कर ले। मेरे सारे पड़ोसी बोलते हैं तुम छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों इतना दुख सहती हो। उसके घर वाले आके रात को जब मर्जी गाली गलौज करके चले जाएंगे, जब मर्जी मारने की धमकी देंगे। हमारा मांग है कि हमारा सेफ्टी होनी चाहिए। हमको ऐसी बहू से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़ लो, हम ऐसी बहू नहीं रख सकते। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा। देखिए, अपनी पसंद भी खौफनाक हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। आज की खबर में आपको पता चलेगा, जहां पर एक सास जो अपने बेटे के लिए पत्नी लेकर आती है, यानी कि अपनी बहू लेकर आती है, वो ही बहू जो है घर का नाश कर देती है और उनका जीना मुश्किल कर देती है। कहा जा रहा है कि जिस बहू को अपने घर लेकर आती है वो आए दिन उनके साथ कलेश करती है, और ख़तरनाक चीज़ तब हो जाती है जब वो बहू जो है इन पर ईंट और पत्थरों से वार कर इनको घायल कर देती है। अभी यहाँ पर उस सास से ही हम जुड़ेंगे और आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों इन पर अटैक किया गया, आखिर ये कलेश इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया कि एक बहू ने अपनी सास पर जानलेवा हमला किया। पूरी इसके पीछे की क्या पूरी जानकारी है, क्या असलियत है, आइए उनसे जुड़कर जानते हैं। मेरे साथ 5 साल से बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मगर मेरे पोता पोती 2 हैं। मैं उनकी लालच में उसकी सारी गाड़ी, सारे मार, हर चीज़ बर्दाश्त करते थे, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं ना कि बोलते हैं कि सूद से ज़्यादा मुँह प्यारे होते हैं। पोता पोती सब दादा दादी को प्यारे होते हैं। मैं उसके वजह से उसको अलग भी करा, हर चीज़ करा। मेरे पास 2 मकान है, मैं कुछ अलग रहती हूँ, वो अलग रहती है। नीचे फ्लोर मैंने रख रखा है अपने पास। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान करी, रोज़ लड़ाई, रोज़ मारामारी, को रोज़ जान लेने की धमकी देती है कि मैं अपने आप दूँगी, तुम लोग को फंसे। बहू ने मारा है, बहुत, ये पत्थरों के टुकड़े से मारी है। जो कुछ मामला हुआ था उस दिन? संडे के दिन मैं उसको चाबी देने गई थी, पति पत्नी की लड़ाई हुआ, पति को ही मारी उल्टा। पड़ोसियों ने भी देखा, हमने भी देखा, पूरा पति को नाखून मार दी है। पति को ही मतलब लड़ाई करके वो आए दिन घर छोड़ के भागती है, उसका भागने की आदत है। 1 महीना की बेबी थी तब छोड़ के भाग गई थी, तो तभी भी हम लोग रख लेते हैं। आनंद विहार से भी पकड़ के लेके आए तो भी हम रख लेते, कोई बात नहीं, घर की बहू है, घर की इज्जत है, नहीं भेजना कहीं भी। मगर अति जब हो गया, जब संडे को वो 13 तारीख को ही मारने आई थी मुझे दुकान पर, क्योंकि दुकान पर मेरे कैमरा वैमरा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो कोई तो बात रही होगी कि दुकान पे मारने आए हैं। हम सफाई देंगे तो लोग हमारा विश्वास नहीं करेगा, मगर फिर भी वहाँ आकर के आप ले सकते हैं कि बोल सकते हैं। मैं उसके साथ भी नहीं रहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहती ना। वो मेरा नंबर 1 महीना से ऊपर हो गया, ब्लैक लिस्ट में डाली हुई है ना। मैं उससे बात करती हूँ, मैं एकदम बिल्कुल अपने काम करती हूँ, अपने काम में बिजी रहती हूँ। मेरे कपड़े की दुकान है, मैं हर्बल लाइफ में हूँ, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं चाहती हूँ कि बच्चे दोनों मियाँ बीवी खुश रहूँ। बच्चे दुकान पर आ जाता, मैं खिला लेती हूँ, नहीं आते नहीं खिलाती। मगर शुक्र को लड़ाई करके घर से भाग गई, फिर भी हम पकड़े हैं। पड़ोसी हमारा देखे, हाथ पैर जोड़े, ज्योति चल घर, ज्योति चल घर। ज्योति नहीं आई, फिर मैं आ गई घर पे। तो संडे को दिन आई तो मेरे को पता चला कि आई हुई है। मैंने बड़े बेटे को बोला कि मैं ऐसे, तुम चाबी दे आती हूँ घर पे। चाबी देने गई थी मैं, मेरे को यदि थोड़ा भी भनक होता कि मुझे मारेगी तो मैं अपनी बहन को फ़ोन करती, चाहे किसी गली मोहल्ले वाले को बुलाती, चाहे रिश्तेदारों को बुलाती। मेरे को कोई मौका नहीं दिया उसने। मेरा फ़ोन छीन के तोड़ के फेंक दिया, नीचे फेंक दिया फर्स्ट फ्लोर से, ठीक है, कि फ़ोन नहीं कर पाएगी किसी को। आज जिस पत्थर से उसने वो तोड़ रही थी ना ताला, उसी पत्थर से इस पर मार दी। अकेले थे उस टाइम? मैं अकेले थी, कोई भी नहीं थी। आप लोग वीडियो देख लीजिए, कोई भी घर में मेरे 2 बेटे नहीं थे, ना मैं थी। उन्होंने लड़के भी बुला रखा था बाहर, उसका भाई ने, भाई गली के बाहर था कि यदि मेरा बेटा होता तो मेरे बेटों को मार देते। बहू बेटी की शादी को कितना समय? 5 साल हो गया। अरेंज मैरिज
थी ये? अरे मैंने करवाई थी, कसम दे दे के मैं ये तो करना भी नहीं चाहता था। आपही ने शादी मैं नहीं करवाई बहू आपको थी, परेशान कर रही है अब। मैंने ही करवाई थी इसको कसम दे के कि बाबू कर ले। रूपी देख सकते ना, अंदर के थोड़ी देखते कि अंदर क्या है। मैं ही करवाई थी। मैं आज वैसे दिन के पछता रही हूँ कि आज उसे बहुत ज़्यादा, ही तो रहता भी नहीं है यहाँ पर। कहता मम्मी मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, वो रात बिरात कैसे कांड करती है, मेरे को फंसा देगी। डर गए हम दोनों घर पर उसके डर से कैमरा लगाया है कि उसकी हरकत से कुछ नहीं। हाउस वाइफ है, काम करती थी पहले। मुझे शादी के बाद पता चला कि वो तो पिक्चर हॉल में भी काम करी हुई है, फिर उसमें लोहा फैक्ट्री कहाँ पर करती थी, ये नारायणा में भी करती। 3-4 महीना बाद ही हमने नौकरी छोड़वा दी। शादी में इतना कलेश क्यों होने लग गया, क्यों दिक्कतें आने लगी? शुरू से ही 3 दिन बाद ही से कलेश करने लगी। शादी के 3 दिन बाद ही से कलेश करने लगी। 5 साल हम लोगों ने कैसे झेला हमें। यदि उसने कभी 1 महीना हम साथ में रहे, यदि उसने एक थाली उठा लिया तो उसका बाप बोला मेरी बेटी घर का काम नहीं करेगी, ठीक है। मैंने फिर एक नौकर दे देते, नहीं काम करेगी तो। मेरी बेटी कुंवारी थी तो वो घर के खाना पीना सब बना लेती थी। मेरा क्लेश नहीं चाहिए मुझे, नहीं बनाना मत बनाओ, ठीक है। फिर भी उसने, मैं बोलता रही 1 महीना मैं साथ में रही हूँ, 1 महीना उसके बाद ना मेरे बेटा मुझे 10 रुपया दिया कभी, ना मेरे को कोई मतलब। मैं उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ त्यागी हूँ। किस लिए कि मेरा पोता 4 साल के है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। सारा दुख मैं उसी के वजह से झेली। मेरे सारे पड़ोसी बोलते तुम छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों इतना दुख सहती हो। उसके घर वाले आके रात को जब मर्जी गाली गलौज करके चले जाएंगे, जब मर्जी मारने की धमकी देंगे, जब मर्जी वो घर छोड़ के चली जाएगी। 2-3 दिन बाद आएगी। नहीं समझाते। आप वीडियो देखिए, समझाते तो माँ बहन सब मिलकर सब मारते मुझे, समझाते। उसकी बाप मुझे इतनी गंदी गाली। उसकी 2 बहनें, एक प्रेमा नाम है उसको, एक के प्रियंका नाम है, एक के प्रियंका नाम है। उसकी माँ को शोभा देवी नाम है, और वो जो उसकी बहू के नाम ज्योति है। ये पहली बार अटैक, गाली गलौज हमेशा। नहीं, हाथापाई कभी नहीं करी उसने। मुंह से गाली देती थी, घर छोड़ के भाग जाती थी, ठीक है। मगर मेरे ऊपर हाथ मारने के जो जान से धमकी, बोली कि तेरे को जान से मार दूंगी। डर लग रहा है कि निहाल विहार जैसा कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, वैसा ही हो सकता है मेरे साथ। मैं इसीलिए हाथ जोड़ के बच्चों के मैं बोलती हूँ बाबू तुम लोग मत करो। मैं उसको यहाँ तक बोलती हूँ चल। ये तो डर से मेरा बेटा रहना ही नहीं चाहता उसके साथ, मगर मैं ज़बरदस्ती। मैं सोचती थी उसकी भी दूसरी शादी हो जाएगी लड़के की, लड़की की भी हो जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं सिर्फ आज तक 5 साल से इसी सोच के उसको रख रखी थी, मगर मुझे कोई आश्वासन नहीं दे रहा है पुलिस मेरे को। बल्कि पुलिस वाले मिले हुए, पुलिस वाले अशोक जिसका नाम है ना, वो मुझे कल भी धमकी दिया है। MLC तो कटी होगी आपकी? हाँ, मेरे कटी हुई है, उसी के पास है, उसी के पास है रिपोर्ट। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ बोला गया उसने, पुलिस बोल रहा है चाबी दे दो। मैं क्यों, ये मैं पूछना चाहती हूँ। बल्कि उसको चाबी देने गई थी मैं उसको, तब उसने मेरा सर फाड़ दी। अब यदि मैं दोबारा चाबी दी, मेरा गला काटेगी, मेरे बेटे के काटेगी। पुलिस गारंटी लेती है, यहाँ के SHO गारंटी लेते हैं, जो भी दिल्ली के DSP हैं, CA जो भी है, वो क्या गारंटी लेंगी। रेखा गुप्ता गारंटी ले रही कि मेरे ऊपर कभी हमला नहीं होगा, कि मैं चाबी दे दूँ। वो कौन होता है? मेरे संपत्ति के मालिक होता है। मैं संपत्ति बच्चे के लिए ही बनाते हैं ना, माँ बाप मरेंगे तो लेके तो नहीं जाएंगे। क्यों बोला ये बातें? कल मुझे ये अशोक कुमार ने बोला कि चाबी दे दूँ, नहीं तो दोबारा जाएगी, मारेगी तो मेरे पास मत आना। तो इसके मतलब इसी कर पुलिस वाले का कहना है, अशोक कुमार के जो IO होगा, वो बोला है। कल शाम को हम बच्चा देने आए थे, तो मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं। वो मेरे को हमेशा बोलती है यदि बेटा ने मेरे पास खाना खा लिया, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती अपने बारे में बोलना, मगर यदि बेटा मेरा, मैं तो खाना दुकान पे ही बनाती हूँ, मैंने बेटा खाना बना दिया तो बड़ा को दे रही, छोटा के दे रही, तो बड़ा खा लेगा तो मना कर देंगे हम कि खाना मत खा। पता है क्या बोली? करीब 6 अक्टूबर की बात है, अक्टूबर था नहीं, ये क्या था, 6 तारीख को, 6 जुलाई को शादी में से हम लोग आ रहे थे कहीं से, उसको भी लेके गई गाड़ी में। क्या बोल रही है इसको, तूने माँ के हाथ के खाना खाता है ना, तो तू माँ के साथ ही जाके सोया कर, मेरे साथ क्यों सोता है? आपसे दूर कर रही थी आपके बेटे को? हाँ, बिल्कुल दूर। तो मैं तो उसकी खुशी के लिए मैं तो कर रही, तू बेटा बहुत सही तो रहे, खुश तो रहे। तू तो बेटा को भी मार देगी, हमेशा ही उसको मारती है। अभी क्या चाहती है, क्या मांगे आपको? हमारा मांग है कि हमारा सेफ्टी होनी चाहिए। हमको ऐसी बहू से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़ लो, हम ऐसी बहू नहीं रख सकते। किस वजह से कलेश रहता था, क्यों लड़ाई झगड़ा रहता था? नहीं, ये कलेश तो स्टार्टिंग से ही चल रहा मेरे साथ तो, और मेरी फैमिली के साथ तो। इससे पहले कभी आपने कंप्लेन वगैरह से? मैंने की थी, कंप्लेन भी की हुई है, और मैं क्या कहते हैं, मैं फ्राइडे को भी आया था कंप्लेन देने के लिए, बट पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेन लेने से मना कर दी। मेरी कंप्लेन की कॉपी मेरे पास, दोनों जो मैं लेके आया था, ये मेरे पास पड़ी हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। वो भी परेशान रहते हैं?
हाँ बिल्कुल, वो तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो तो उस दिन जो फ्राइडे को हुआ था वो तो जैसे डर सा गया था, बिल्कुल ही, बिल्कुल शांत। बच्चे के सामने हुआ? हाँ बिल्कुल, दोनों बच्चों के सामने हुआ था। अटैक आपके भी हुआ है कभी? हाँ जी, अटैक क्या, मेरे साथ तो 12 फरवरी को भी ये ऐसा ही करा था उसने कि मैं गया था कमेटी लेने के लिए इसके घर पे, तो मैं पैसे की बात थी, पैसे लेने गया था, तो मैं उसके घर से जस्ट पहुंचा था अपने घर पे। इन्होंने क्या करा, अपने कपड़े फाड़ लिए, नाखून मार लिए और नीचे आके बोल रहे हैं मुझे दहेज के लिए मार रहा है। और इसके बाद ये कंप्लेन भी करके आई थी मेरी, साइबर सेल में भी गई थी, यहाँ पे जो दावड़ी मोड़ पे, वहाँ पे इसने कंप्लेन दी थी। फिर ये खुद जाके मेरे पैर पर पड़े थे, मेरे मम्मी के पैर पड़े थे इसने कि मेरे से गलती होगी। मैंने ये जो भी है कंप्लेन अपने आप जाके वापस ये लेके आई थी। हाँ, ले ली थी। अच्छा, ये सिर्फ आपकी बीवी आपको मारती पीटती है या फिर ससुराल वाले भी इन्वॉल्व? नहीं, ससुराल वाले भी सारे आते हैं। गाली गलौज तो स्टार्टिंग से चल रहा है, वो आके गाली गलौज करते जाएंगे। हमारी तरफ से कोई नहीं गया उसके पास, एक बार भी उसके घर पे ये नहीं गए हम कि हम गाली गलौज करें उसके घर जाके। हम आज तक नहीं गए, वो खुद आए हैं यहाँ पे। ये जब देखो जब फ़ोन कर देगी अपने घर वालों को कि आ जाओ, पापा आ गए, मम्मी आ गए, घर आ जाओ, यहाँ पे आके हंगामा करो, बस ये चलता रहता है। आपने अभी निहाल यार की भी खबर सुनी होगी, क्या डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए? बिल्कुल डर लग रहा है, क्योंकि इसका भाई आके घर पे भी कितनी बार इसकी बहन ने, बड़ी वाली बहन ने बोला तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, मम्मी को फ़ोन करके बोला हुआ है। और इसका भाई भी गली में आके धमकी देके गया है कि मेरे को जान से मार देगा। ये संडे की बात है, मेरे छोटे वाले भाई को ही बोला है, वो दोनों भाइयों को मार देगा जान से। ऐसे इसके लिए कभी दोनों घर के बड़े लोग आए हैं, बिल्कुल बातचीत तो हुई नहीं है, ढंग से कभी बात ही नहीं करी है। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बात करने आते तो उसमें भी गाली गलौज चल रही होती है, ये गाली देना स्टार्ट कर देंगे कहीं पे भी। ये तमीज़ से तो बात ही नहीं होती है, उनके घर वाले तमीज़ से बिल्कुल ही नहीं बात करते। अभी आप थाने आए थे किस मांगों के साथ और क्या बोल के गए हैं थाने में? तो ये है कि मैं तो बता रहा हूँ, मैं फ्राइडे को भी आया था कंप्लेन देने के लिए, तो इन्होंने कंप्लेन तो ली नहीं है मेरी, तो क्या ही मैं इनसे बोलूँ। आयु आता है, आयु जो अशोक है उसने मेरे को कोने बुलाया, तुम इसको चाबी दे दो, ऊपर रहने दो, ये करने दो, वो करने दो। और वो ये है कि जो आयु है इसके पास, इनके पास जो भी है ऊपर से दबाव है, जो भी है, या पैसे मान लो, जो भी कर लो, ये रिपोर्ट लिखते नहीं है। मैं कंप्लेन दे के गया हूँ, कोई एक्शन नहीं है, ना कुछ है। तो आपकी माँ पर अटैक हो गया है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। कंप्लेन ले रखी है, संडे से कंप्लेन दे रखी है। पत्नी के साइड से भी कोई कंप्लेन दर्ज कराई गई है आपके खिलाफ? मैं बता तो रहा हूँ, जनवरी से कंप्लेन दे रही है और डेली आती है थाने में, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करी है। कभी दहेज का केस डाल देती है, कभी मारपीट का केस डाल देगी, कभी क्या, हर चीज़। आपने मारपीट की अपनी पत्नी? नहीं, मैं आज तक दहेज की कोई डिमांड नहीं करी है मैंने, उल्टा मैंने दिया उसको। जितने भी मैंने जो जेवर जो भी है, अंगूठी है, जब बोलते थे मैंने तब उसको ला के दिए हैं। मेरे पास सारे जो भी है उसके बिल्स मेरे नाम पे और मेरी माँ के नाम पे बना रखे हैं मैंने। और ये जो भी है जेवर जो भी है उसने पहने थे, ये अगर अप्रैल में शादी में गई थी अपने गांव, मैं हमारे घर से कोई नहीं गया था, ये गई थी अपने गांव वालों की तरफ से। वहाँ गई, वहाँ पे उसने सारे जेवर्स पहने और वहीं पे दे दिए अपनी फैमिली को। वो सारी जेवर्स इसकी फैमिली के पास हैं। मैं उन्हीं के घर पे रहती हूँ, आज 5 साल से रह रही हूँ। नीतीश के शादी से करीब 1 साल पहले ही से रह रही हूँ। कुछ मामला हुआ था अभी? आंटी को चोटें आई हैं काफ़ी? ये शुक्रवार को नीतीश और उसकी बीवी ज्योति दोनों मिलके हाथापाई की है, तो दोनों मिलके हाथापाई करके ज्योति फिर भाग गई अपने बच्चों को लेकर। मैंने उसे रोका भी कि ज्योति रुक जा, बैठ, पानी वानी पी। उसने मुझसे फ़ोन मांगा, मैंने बोला थोड़ा बैठ जा, सांस वास ले, फिर फ़ोन ले से बात कर लेना अपनी मैके। उसने मेरे बच्चे को छीन ली मेरे से और भाग गई। उसके बाद ये संडे को अपनी माँ को और 2 बहनें को लेकर आई और वो खुद आई और आकर जाकर ऊपर ताला तोड़ने लगी। तो उतने में आंटी आए तो बोले ताला मत तोड़, मैं तुझे चाबी दे रहा हूँ, ताला मत तोड़। तो उतने में ये लोग ऊपर गए आंटी चाबी देने, आंटी को पकड़ के और बाल और खींचकर पटक कर मारने लगे उन लोगों ने। और मेरे को बोले फ़ोन कर दे, मौसी को बुला ले। मैंने फ़ोन करने लगी, उसकी छोटी वाली बहन मेरे को धमकी दी कि मैं तेरे को फ़ोन जहाँ करेगी ना तो तेरे को जान से मार दूँगी, छत पर से फेंकूंगी, और मेरा फ़ोन भी छीन ली। आपको भी बोलने लगी? हाँ, मेरे को भी धमकी दी है कि मैं तेरे को जान से मार दूँगी। आप क्या लगती है इस फैमिली की? मैं कुछ नहीं, मैं इस वहाँ किराएदार हूँ, किराए पे रहती हूँ। हाँ, आए दिन ऐसी कलेश रहता है? जी हाँ, रात के 12 बजे तक, 11 बजे रात तक लड़ाई होते रहता है दोनों में, हस्बैंड वाइफ में। जबकि आंटी इस घर पे रहती नहीं है, ये दूसरे वाले घर पे रहते हैं। 5 साल से कुछ समय तक माहौल सही चला। इनका मकान नंबर 128 है, मेरा 127 है। अच्छा। दीवार बराबर में है। जी। आए दिन लड़की पक्ष वाले आते हैं और वो आकर के झगड़ा करते हैं। और अगर पास पड़ोसी कोई बचाने के लिए जाता भी है तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। अगर ज़्यादा बोलोगे तो आपको भी किसी न किसी केस में फंसा दिया जाएगा। हमारा लड़की का मैटर है, आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैंने तो इस बच्चे को बचपन से पाला, 72 साल की मेरी उम्र है, और मैंने आज तक अभी कोई इस तरह की गलती इस परिवार में नहीं देखी है जिससे कि इस बच्चे पर गलत आरोप लगाए जाएँ।
ये तो घर बसाना एक अपने ऊपर डिपेंड करता है, दोनों परिवारों के ऊपर डिपेंड करता है। जब लड़की वाले हस्तक्षेप करेंगे तो घर तो बसेगा ही नहीं। मेरे घर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जो माँ अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी, आज उसी बहू ने जो है घर का नाश करके रख दिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो सास अपने घर के लिए बहू चुनकर लाई थी, अपने बेटे के साथ शादी करवाई थी ताकि बेटे का घर बस जाए, लेकिन घर बसने के बजाय जो है घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहू ने अपनी सास पर जानलेवा हमला किया। कहा जा रहा है कि वहाँ पर छोटा मोटा जो झगड़ा हुआ वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहू ने जो है पत्थर और ईंटों से अपनी सास पर वार किया। फिलहाल हमने सास से भी बात करी, पति से भी बात करी। उनका कहना है कि कलेश जो है काफ़ी सालों से यूं ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनको खतरा है कि कहीं निहाल विहार में जो कांड हुआ है, जहां पर एक पत्नी ने अपने ससुराल वालों के साथ, मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया, कहीं वही हत्याकांड वापस से यहां पर ना दोहरा जाए। इसलिए चाहते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ कार्रवाई करे। ताकि इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।